सच के साथ। नमस्कार, सिटी वार्ता लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। अयोध्या में रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा पर दुल्हन की तरह सजी काशी, पूरे दिन चला विविध धार्मिक अनुष्ठान। अयोध्या में श्री रामलला के विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा का प्लेटफॉर्म व चौराहों पर एलसीडी लगाकर राम भक्तों को दिखाया गया सजीव प्रसारण। हेमू करानी की मनाई की पुण्यतिथि, मालवीय मार्केट स्थित स्मारक प्रांगण में पुष्पांजलि का हुआ आयोजन। और काशी के वर्षों पुराने अंधरा पुल का नाम बदला, हुआ सीताराम द्वार। और अब समाचार विस्तार से। अयोध्या में प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का रंग काशी में ऐसा बिखरा कि संपूर्ण काशी राममय हो गई। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा आज काशी में उत्सव के रूप में मनाई जा रही है। इस मौके पर गंगा किनारे घाटों के अलावा मंदिरों, चौक चौराहों पर आकर्षक सजावट की गई है। नमो घाट सहित कई प्रमुख घाटों व श्री काशी विश्वनाथ मंदिर प्रांगण में विविध धार्मिक अनुष्ठानों के साथ संगीत कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुति की गई। निषाद समाज की ओर से सोमवार को दोपहर में राजघाट से 80 घाट तक शोभा यात्रा निकाली गई। काशी विश्वनाथ की नगरी में नाविक समाज की ओर से मुफ्त नाव सेवाएं दी जा रही हैं। घने कोहरे के बावजूद श्रद्धालुओं का जोश कम नहीं हो रहा है। बड़े बड़े समूह में श्रद्धालु घाटों पर आ रहे हैं, जिन्हें नाविक समाज के लोग निःशुल्क यात्रा करा रहे हैं। राजघाट से लेकर 80 घाट और रामनगर सभी जगह श्रद्धालु नौकायन करते मंदिर जा रहे हैं। उधर काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। भगवान श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा पर काशी में चहुं ओर उत्सव का माहौल आकर्षक सजावटों और विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक अनुष्ठानों के रूप में दिखा। आज पूरा भारत राममय हो गया है। लोग राम की भक्ति और आस्था के समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं। जगह जगह राम का पोस्टर लगा है, राम की रैली निकल रही है तो कहीं मानस का पाठ हो रहा है। अद्भुत दृश्य निर्मित हो गया है समूचे देश में। जब पूरा देश रामोत्सव के रंग में सराबोर है तो ऐसे में भला बाबा विश्वनाथ की पावन नगरी इससे अछूती कैसे रहती। काशी में मनोरम छटा बनी हुई है। चहुं ओर राम नाम के जय जयकार से काशी गुंजायमान है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर यहाँ के लोगों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। हर हर महादेव की जय घोष वाले शहर में जय श्री राम के नारे हर जगह सुनाई दे रहे हैं। सड़कों पर राम भक्त जुलूस निकाले हुए हैं। घाटों का अलग ही नजारा है। इसी क्रम में नगर में जगह जगह मंदिरों और चौराहों को सजाया गया व भारी उत्साह लोगों में दिखाई पड़ा। कहीं कहीं लोगों के द्वारा शोभा यात्रा भी निकाली गई तो कहीं प्रसाद वितरण कर इस उत्सव को मनाया गया। इसी क्रम में वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन स्थित लटिया वीर बाबा मंदिर पर भगवान राम जानकी मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया व प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के अवसर पर प्रसाद का वितरण हुआ, जिसके द्वारा कई हजार श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इसके साथ ही मंदिर में भजन कीर्तन का आयोजन भी हुआ। साथ ही भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से व्यापार मंडल के अध्यक्ष धर्मेंद्र पांडे, महामंत्री रोशन अग्रहरी, आदित्य दुबे, सुनील गुप्ता, तारकेश्वर अग्रहरी, संजय अग्रहरी, अनूप जायसवाल समेत समस्त क्षेत्रीय लोग उपस्थित थे। प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव बड़ा महोत्सव है। पूरे देश में हर्षोल्लास है। इसको लेकर वाराणसी में हम लोगों के द्वारा, क्षेत्रीय नागरिकों के द्वारा, क्षेत्रीय व्यापारियों द्वारा, हमारे साथ तारकेश्वर अग्रहरी हैं, संजय अग्रहरी हैं, तमाम व्यापारियों के द्वारा जो है आज इस मंदिर में लठाई बाबा मंदिर को सजाया गया है। भव्य कार्यक्रम है, जो है भजन कीर्तन भी किया जा रहा है। साथ ही जो है यहाँ पे हलवा चना का प्रसाद का वितरण किया जा रहा है और साथ ही में भव्य झांकी भी शाम की जाएगी। और बड़ा कार्यक्रम है, लगभग हजारों की संख्या में यहाँ श्रद्धालुओं को जो प्रसाद वितरण कार्यक्रम किया जा रहा है। काशीपुरा रामलीला समिति व सभी राम भक्तों द्वारा भी भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो काशीपुरा से उठकर गोला दीनानाथ, पियरी, कबीर चौरा, लोहटिया, मैदागिन, बुलानाला चौक, गोविंदपुरा, राजा दरवाजा होते हुए काशीपुरा जाकर संपन्न हुआ। शोभा यात्रा में विभिन्न प्रकार की झांकियां सजाई गई थी, जिसमें मुख्य अतिथि अरविंद सिंह पूर्व एमएलसी उपस्थित रहे। इनके साथ ही संरक्षक राजेंद्र प्रसाद छत्री, विजय कुमार, शिव प्रसाद, रामकिशोर, छेदीलाल, अध्यक्ष आलोक सिंह, नवीन कसेरा, कोषाध्यक्ष
अध्यक्ष अमित कुमार छत्री, उपाध्यक्ष राम कुमार कसेरा आदि शामिल थे। ये शोभा यात्रा प्रभु राम का प्राण प्रतिष्ठा है, उसके संगम में निकाला जा रहा है। ये काशीपुरा रामलीला समिति के अंतर्गत राम के कसेरा समाज के लोगों द्वारा निकाला जा रहा है। ये काशीपुरा से निकाल के बेरी कचौरा नाला होते हुए काशीपुरा में समाप्त कर रहा है। यहाँ तो आप हजारों का भीड़ देख रहे हैं, हमारे विरोध में उतना भी तो कोई कमी नहीं है। सभी लोग जय श्री राम में डूब गए एकदम। प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा के लिए विश्व प्रसिद्ध शिव बारात समिति ने इन सब से थोड़ा हटकर देश और विदेश के राम भक्तों के प्रति आभार व्यक्त करने और धन्यवाद देने के लिए शोभा यात्रा का आयोजन प्रभु राम उत्सव यात्रा के नाम से किया। समिति के अनुसार इस दिन को ऐतिहासिक बनाने में दुनिया भर के राम भक्तों ने जिस लगन, मेहनत और अपनी पूरी ऊर्जा को झोंक दिया है, उसके परिणाम स्वरूप आज का दिन अद्भुत और अविस्मरणीय बना। उसके लिए आभार तो बनता है। हमेशा की तरह इस बार भी शिव बारात समिति की यह उत्सव यात्रा बिल्कुल अलग और अनूठी थी। समिति की उत्सव यात्रा ने साबित कर दिया कि इस नगर में शोभा यात्रा के मामले में शिव बारात समिति का कोई मुकाबला नहीं है। उत्सव यात्रा में अयोध्या मंदिर की पूरी कथा, ताला खुलने से लेकर शिला पूजन से लेकर अयोध्या के कार सेवकों के बलिदान को झांकी और नाटकों के माध्यम से दिखाया गया और उस बलिदान के फलस्वरूप आज अयोध्या में भव्य मंदिर के रूप में जो दुनिया के सामने है, इसी मंदिर का भव्य मॉडल और मंदिर बनाने के बाद प्राण प्रतिष्ठा, उसके उपरांत राम दरबार की भव्य झांकी शामिल रही। इस उत्सव यात्रा में नगर के सभी समाज के लोगों ने सक्रिय भागीदारी की। साथ ही नगर के लगभग सभी संस्था के लोग भी शामिल रहे। जगह जगह पुष्प वर्षा होता रहा। अंत में गोदोलिया पहुंचकर महाआरती के साथ ये शोभा यात्रा का समापन हुआ। बस जय श्री राम। प्रभु राम का आज दिन है। पूरा विश्व, सभी सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग, सभी राम भक्त जो राम के प्रति स्नेह रखते हैं, राम के प्रति भाव रखते हैं, राम के पद को, पाथेय को अपने मन में उतारते हैं, उनके लिए जीवन का सबसे शुभ दिन है। 22 जनवरी 2024 के ऐतिहासिक दिन पर प्रभु रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को काशी के स्टेशनों सहित विभिन्न चौराहों पर सजीव प्रसारण के रूप में दिखाया गया। 22 जनवरी 2024 का दिन इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। अयोध्या में आज श्री राम लला जन्मस्थली पर बने भव्य मंदिर में विराजमान हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कुल 5 लोगों ने विशेष पूजन अनुष्ठान के पश्चात उनके आंखों पर लगे पट्टी को हटाया और आज से प्रभु श्री राम के दर्शन पूजन का कार्य अयोध्या में प्रारंभ हो गया। प्रभु श्री राम के इस विशेष पूजन को जहां पूरे भारतवर्ष और विश्व में देखा गया, वहीं वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र के विभिन्न चौराहों पर और वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन पर लगे LCD एवं सभी प्लेटफॉर्म पर लगे टीवी में इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया गया, ताकि हर रेल यात्री इस अवसर को अपनी आंखों में कैद कर सके। वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन पर प्राण प्रतिष्ठा के दौरान बड़ी संख्या में रेल यात्री एवं आम जनमानस हाथ जोड़ इस नैनाभिराम दृश्य को देखते रहे और प्रभु श्री राम के नारे से पूरा कैंट स्टेशन गुंजायमान रहा। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के संपन्न होने पर वहां मौजूद लोगों ने केसरिया झंडा फहराते हुए जय श्री राम का नारा लगाया और लोगों के बीच में मिष्ठान का वितरण किया। रामलला का सजीव प्रसारण बड़े डिस्प्ले पर देखते हुए वहां मौजूद कमलेश पांडे ने कहा कि हम लोगों का 500 साल का इंतजार आज खत्म हुआ और यह हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा संभव हो पाया है। इस पल के हम लोग प्रत्यक्ष साक्षी बने हैं। और वहीं कैंट रेलवे स्टेशन पर लगे इस डिस्प्ले की व्यवस्था के लिए भी उन्होंने रेलवे प्रशासन को धन्यवाद दिया। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में युवा एक समूह में पहुंचकर अपनी खुशियां जाहिर किए और लोगों के बीच में प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात प्रसाद स्वरूप मिष्ठान का वितरण किया और उनके हाथों में केसरिया ध्वज एवं गले में केसरिया पट्टा पहनाते हुए जय श्री राम को उद्घोष करते हुए लोगों के साथ मिलकर अपनी खुशी जाहिर की। काशी के ऐतिहासिक गोदोलिया चौराहे पर भी कुछ इसी तरह का दृश्य देखने को मिला, जहाँ अयोध्या में श्री लला के विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के सजीव प्रसारण का गवाह बनने के लिए चौराहा पूरी तरह राम भक्तों से पड़ गया था और जैसे ही प्रधानमंत्री ने श्री राम लला के विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा का समापन किया, वैसे ही राम भक्त खुशी से झूम उठे और माहौल को जय श्री राम के उद्घोष से गुंजायमान कर दिया। सोमवार को नमामि गंगे तथा महर्षि योगी विद्याश्रम के वेद पाठियों ने मंदिर में विराजित रघुनंदन का सुंदर कांड के साथ अभिनंदन किया। अयोध्या में भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर सोमवार को नमामि गंगे के सदस्यों के साथ महर्षि योगी विद्याश्रम सिद्धेश्वरी के वेद पाठी बटकों ने सुंदरकांड में भव्य मंदिर में विराजे रघुनंदन का अभिनंदन किया।
भगवान श्री राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान की आराधना करके प्रभु श्री राम लला का अभिनंदन किया गया। विद्वान पंडितों के साथ वेद पाठी बटुकों ने विधिवत सुंदरकांड का पाठ किया और देश की सुख शांति और समृद्धि के साथ देश की तरक्की के लिए कामना और प्रार्थना की। भव्य सुंदरकांड का समापन यज्ञ और श्री हनुमान जी की आरती के साथ हुआ। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि प्रभु श्री राम और प्रभु श्री हनुमान से देश की जनता की खुशी और बेहतर स्वास्थ्य, देश और प्रदेश की तरक्की के लिए सुंदरकांड का पाठ किया गया। अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण और श्री राम विराजमान होने से पूरे देश के श्री राम भक्तों में खुशी की लहर है। महर्षि योगी विद्याश्रम के प्रबंधक श्री संत केशरी ने कहा कि महर्षि योगी ने भी राम मंदिर निर्माण का सपना संजोया था, जो आज पूरा हुआ। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, प्रबंधक श्री संत केशरी, आचार्य पंडित राकेश मिश्रा, प्रभारी सुनील श्रीवास्तव सहित वेद पाठी बटुक शामिल रहे। मैदान स्थित मनसा पुराण हनुमान जी के प्रांगण में श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में संगीतमय सामूहिक हनुमान चालीसा तथा भंडारे का आयोजन किया गया। कंपनी बाग मैदान स्थित मनसा पुराण हनुमान जी के प्रांगण में अयोध्या में श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में सुबह 7:30 बजे बड़ी संख्या में राम भक्तों ने संगीतमय सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया। हनुमान चालीसा पाठ के उपरांत प्रभु श्री राम एवं हनुमान जी की भव्य महाआरती की गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बताए गए प्रभु श्री राम के 10 भजनों को गाकर राम भक्तों ने नगाड़ों के धुन पर जमकर नृत्य किया और 10,000 चटाई, अनार और बम फोड़कर प्रभु श्री राम के आगमन की खुशियां मनाई। आयोजन के अंत में श्री राम भक्तों के लिए विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों ने बनारसी कचौड़ी जलेबी के प्रसाद का स्वाद चखा और लोगों ने पटाखे छुड़ाकर और गले मिलकर प्रभु श्री राम के आगमन की बधाई देकर खुशियां मनाई। हनुमान चालीसा और भंडारे कार्यक्रम में प्रमुख रूप से विजय कपूर, सुधीर सिंह, अमरीश सिंह भोला, सुमित सर्राफ, मुकेश जायसवाल, मार्कंडे तिवारी, संजय जोशी, श्यामदास गुजराती, ललित गुजराती, बीरी टकसाली, विनोद केशरी, राजेश रस्तोगी, विजय पाठक, प्रदीप चौरसिया, संजय जायसवाल, विकास जायसवाल, चमन सेठ, विनोद कुंवर आदि लोग शामिल थे। सिंधी सेंट्रल पंचायत द्वारा झूलेलाल मंदिर में नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की झांकी, आरती तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत वाराणसी द्वारा प्रातः झूलेलाल मंदिर लक्सा वाराणसी में नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की झांकी, सांस्कृतिक कार्यक्रम व भव्य आरती का आयोजन किया गया, जिससे उपस्थित जनसमूह में उत्साह व उमंग का संचार हुआ। जय श्री राम के उद्घोष से वातावरण राममय हो गया। तत्पश्चात मंदिर के बाहर रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल के सामने प्रसाद वितरित किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से नानक चंद वाधवानी, भरत बदलानी, श्रीचंद पंजवानी, चंदन रूपानी, किशोर अजवानी, सुरेंद्र लालवानी, राजकुमार वाधवानी, जय लालवानी आदि गणमान्य लोग शामिल रहे। हमारे छोटे छोटे बच्चों ने राम दरबार सजाया है। छोटे छोटे बच्चे भगवान के रूप में हैं और उसके बाद और छोटे छोटे बच्चों ने जो भगवान का स्वरूप स्वयं है, प्रोग्राम भी, थोड़ा डांस का प्रोग्राम भी प्रस्तुत किया है और एक राम दरबार और राम की झांकी सजाई है, जिसमें सभी लोग बहुत बहुत अभिभूत हो रहे हैं। क्या उद्देश्य है इसका? ये जैसे कि पूरे देश में इस समय 22 जनवरी का जो प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव है, तो वो बस हम सिंधी समाज भी हमारा उसी उत्सव में शामिल है और उत्सव मनाना है। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा जीवन होगा आपका, होगी हर मुश्किल आसान, है हर परेशानी का निदान। आप बने रहिए हमारे साथ और हम बताएंगे आपके भविष्य का हाल। प्रत्येक मंगलवार रात्रि
8:30 बजे से सिर्फ सिटी वाराणसी लाइव पर। वाराणसी लाइव सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रभु रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के एक दिन पूर्व धर्मनगरी काशी में मारवाड़ी समाज द्वारा श्री रानी सती दादी मंगल महोत्सव श्री राम प्रभु को समर्पित रहा। 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद अयोध्या में रामलला के नूतन विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा से एक दिन पूर्व धर्मनगरी काशी भी धर्म के रंग में रंगी नजर आई। काशी का मारवाड़ी समाज इस अवसर को ऐतिहासिक बनाने में कोई कोस कसर नहीं छोड़ा। इसी दृष्टिकोण से प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले रानी सती दादी मंगल महोत्सव को इस बार प्रभु श्री राम को समर्पित किया गया। रविवार को मध्याह्न 12 बजे से सिगरा स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में जय दादी नाम बैंक काशी द्वारा आयोजित महोत्सव में पहली बार महाराणा प्रताप के वंशज ख्यात मंगल पाठ वाचक कुंवर तेजस राणा अजमेर, जिनके साथ 1100 महिलाएं संगीतमय पाठ संघ समाज की महिलाओं द्वारा नृत्य नाटिका के साथ दादी की जीवंत झांकी प्रस्तुत की गई। वह राम दरबार की जीवंत झांकी जैतिक लक्ष्य डोलियां शुभ बाजोरिया ने प्रस्तुत किया। चुनरी, मेहंदी, गजरा महोत्सव मधु, मंजू, मीनू, रेखा, अनिता, रश्मि, स्मिता ने रानी सती दादी जी के साथ समाज की महिलाओं ने गीत बधाई के साथ मनाया। लोगों को बधाई के रूप में खिलौने व टॉफी बांटे। मंगल पाठ में सभी महिलाएं लाल चुनरी ओढ़े लाल रंग की साड़ी पहन रखी थीं, जैसे पूरा हॉल दादीमय हो गया हो। इससे पूर्व प्रातःकाल 9 बजे 5 पंडितों के साथ संस्था के अध्यक्ष प्रदीप तुलसियान सपत्नीक रुद्राभिषेक किए। तत्पश्चात दीप प्रज्वलित संस्था के संरक्षक उद्यमी रमेश कुमार चौधरी, प्रदीप तुलसियान, कृष्ण गोपाल तुलसियान, अशोक गिनोडिया, महेश चौधरी, सुरेश तुलसियान ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम संयोजन में मुख्य रूप से मेयर अशोक कुमार तिवारी, भरत सर्राफ, राधे, गोविंद केजरीवाल, संजय अग्रवाल, अग्गू, विकास भावसिंका, संजय पंसारी, जगदम्बा तुलसियान, अशोक अग्रवाल, शक्ति ट्यूब, राजेश तुलसियान, श्याम मनोहर लोहिया, प्रकाश जालान, राकेश देवड़ा, धर्मेंद्र सिंह, राजेश पोद्दार उपस्थित रहे। उद्देश्य भगवान राम के जो है चरणों को अर्पित करना है। क्या क्या प्रोग्राम होंगे आज? आज सुबह से मंगल पाठ हुआ और अभी भजन संध्या हो रही है। कौन कलाकार है, कहाँ से आए? सुबह जो है कुंवर तेजस राणा थे, जो राणा जी के वंशज हैं, उनके द्वारा मंगल पाठ किया गया और अभी भजन सम्राट कलकत्ता से पधारे हुए सौरभ मधुकर द्वारा जो है भजन संध्या की जा रही है। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में धीरेन्द्र महिला पीजी कॉलेज में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बहुप्रतीक्षित राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में धीरेन्द्र महिला पीजी कॉलेज में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसके अंतर्गत छात्राओं ने पूरे परिसर को भक्तिमय वातावरण में सुसज्जित करते हुए भजन प्रस्तुत किए, रंगोली सजाई व दिए जलाए। इस अवसर पर कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर नलिनी मिश्रा ने कहा कि 500 वर्षों की प्रतीक्षा समाप्त हुई और रामलला अपने स्थान पर पुनः विराजमान हो रहे हैं। यह अवसर राम राज्य की संकल्पना को पूर्णता प्रदान कर रहा है। इस भव्य आयोजन के हम सब साक्षी बनने जा रहे हैं। यह हमारे लिए गौरव का क्षण है। इस अवसर पर कॉलेज प्रबंधन से जुड़े सभी शिक्षक, शिक्षिकाओं तथा छात्राओं की सहभागिता रही। प्रणाम। वंदे मातरम समिति द्वारा बड़ा देव बाबा मंदिर में भगवान श्री राम जी का भोग आरती तथा सुंदरकांड का कार्यक्रम संपन्न हुआ। सोमवार को सुबह 11 बजे प्रणाम वंदे मातरम समिति द्वारा आयोजित बड़ा देव बाबा मंदिर में श्री राम जन्मभूमि में प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के अवसर पर भगवान श्री राम जी का भोग आरती, पूजन अर्चन, माल्यार्पण, पुष्पांजलि, सुंदरकांड पाठ के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में सभी भक्तों ने अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर पर हो रहे आयोजन का सीधा प्रसारण टीवी के माध्यम से देखते हुए कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ समाज सेवी अशोक चौरसिया व विशिष्ट अतिथि श्री प्रकाश शुक्ल थे। कार्यक्रम का नेतृत्व अनूप जायसवाल, संचालन सदन सेठ, धन्यवाद मुन्ना यादव ने किया। पूजा अर्चना का कार्य मुख्य पुजारी श्री शंकर मोचन मिश्र व विनय झा के आचार्यत्व में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य रूप से ओम प्रकाश यादव बाबू, धीरेन्द्र शर्मा, श्री ओम यादव, आदित्य गोयनका, मनोज केसरी, सुभाष दादा, प्रकाश राय चौधरी, जयप्रकाश राय चौधरी, धर्मचंद प्रकाश, अजीत जायसवाल, विनय साहू, प्रमोद पांडे आदि उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हूँ, चाहे इस देश का आम नागरिक हो। आज पूरी दुनिया के 150 करोड़ हिंदू धर्मावलंबी, सनातन धर्मावलंबी, हम सभी बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं
आज 22 जनवरी 2024 का दिन भारत के इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण के रूप में लिखा जाएगा, क्योंकि 500 वर्षों के संघर्ष के बाद जिस तरह से हिंदू धर्म संस्कृति की पूरी दुनिया में पुनर्स्थापना हुई है, यह विषय भारत के उत्थान के लिए, भारत के विकास के लिए, भारत को निरंतर विश्व गुरु बनाने के लिए निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक क्षण है। और भारत का जिस तरह से पुनर्जागरण हो रहा है, हिंदू धर्म का, हिंदू संस्कृति का, सनातन धर्म का जिस तरह से पुनर्जागरण हो रहा है, निश्चित रूप से 2047 जब यह देश आज़ादी का 100वां वर्षगांठ मनाएगा, तब तक यह भारत दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में, विश्वगुरु के रूप में अपने को स्थापित कर चुका। भगवान राम की प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर यहाँ पूजन अर्चन और हनुमान चालीसा का पाठ करके तथा सुंदरकांड का पाठ करके इस पर्व को मनाने का काम कर रहे हैं। भारतवर्ष में हम सब होली, दिवाली और चाहे स्वतंत्रता दिवस हो, 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, कहीं ना कहीं उस पर्व से हमें ये बड़ा पर्व दिखाई देता है, क्योंकि 500 साल जिसको हम कहेंगे कि सदियों के संघर्ष की गाथा आज अपने परिणति पर पहुंच रही है। ऐसे में हर भारतवासी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है, क्योंकि राम राज्य की कल्पना और राम राज्य की मूर्ति की, राम भगवान की स्थापना की सभी भारतवासी इच्छा रखते थे। आज वो इच्छा पूरी होकर के साकार रूप में हमें दिखाई दे रही है। इसके लिए हम सब भारतवासी अपने जो भी योगदान हो सकता है, समाज में कोई भंडारा करा रहा है, कोई पूजन अर्चन कर रहा है, कोई किसी को चाय पिला रहा है, ऐसे सभी आयोजनों के माध्यम से हम भगवान राम के चरणों में अपना समर्पण प्रस्तुत कर रहे हैं। काशी में वर्षों पुराने अंधरा पुल का नाम बदलकर अब सीताराम द्वार कर दिया गया है। अयोध्या में भगवान श्री राम प्रतिष्ठा पर काशी को भी सौगात मिली है। काशी में वर्षों पुराने अंधरा पुल का नाम बदलकर अब सीताराम द्वार कर दिया गया है। यूपी सरकार के स्टाम्प व पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल ने सोमवार को सीताराम द्वार का लोकार्पण किया, जिसे लेकर काशी वासियों में काफी उत्साह रहा। इस दौरान चारों ओर जय श्री राम के नारे लगे। राज्य मंत्री ने कहा कि जिस तरीके से हम सब के आराध्य प्रभु श्री राम का अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, तो काशी भी एक उत्सव मना रहा है, क्योंकि शिव के आराध्य राम और राम के आराध्य शिव हैं। शिव की नगरी में भी राम का उत्सव मनाया जा रहा है। इसे देखते हुए अंधरा पुल का नाम सीताराम द्वार किया गया है। इससे बनारस आने वाले पर्यटक गर्व महसूस करेंगे। मध्य में शहर के प्रमुख चौराहा एक है, जिसका नामकरण है अंधरा पुल। न वहाँ को वर्तमान में अंधा रहता है, न ब्लाइंड मोड़ है, खुला चौराहा है। वहीं पर एक राम जानकी का मंदिर भी है। हमने एक वहाँ स्वागत द्वार बनाया है और उसका नामकरण किया गया है, जो नीचे मंदिर है राम जानकी का, उनके नाम पर, और नामकरण किया गया है राम जानकी द्वार। धीरे धीरे अंधरा पुल के हट करके यह नाम आ जाएगा प्रचलन में, उपयोग में। जब शहर में घुसेंगे, हम आते हैं एयरपोर्ट से, तो राम जानकी द्वार से उनका अभिनंदन करूंगा। सिंध के भगत सिंह कहे जाने वाले श्री हेमू कालाणी जी की पुण्यतिथि मालवीय मार्केट में मनाई गई। मात्र 19 वर्ष की छोटी सी आयु में भारत की स्वतंत्रता हेतु अपने प्राणों का परित्याग करने वाले सिंध के भगत कहे जाने वाले हेमू कालाणी की विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी पुण्यतिथि के अवसर पर हेमू कालाणी मंडल हिंदू युवा वाहिनी वाराणसी महानगर द्वारा मालवीय मार्केट स्थित स्मारक प्रांगण में पुष्पांजलि एवं दीप प्रज्वलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के आयोजक शिवांशु यदुवंश ने बताया कि हेमू कालाणी को सिंध का भगत कहने के पीछे उनकी कार्यनीति मुख्य वजह थी। जिस प्रकार की उत्तेजित एवं प्रभावी नीतियों का प्रयोग भगत सिंह जैसे वीर क्रांतिकारी करते थे, उसी प्रकार हेमू कालाणी भी बड़े ही कट्टरता से अंग्रेजों की नीतियों के विरोधी थे एवं अपने क्षेत्र में आजादी के अलग जगाने में लगे रहते थे। शिवांशु ने बताया कि हेमू कालाणी एक शारीरिक रूप से सक्षम एवं पढ़ाई में अत्यंत तेज थे। इसके पश्चात भी उन्होंने अंग्रेजों की नौकरी करना उचित नहीं समझा एवं राष्ट्र की आजादी हेतु भारत माता की जय बोलकर फांसी के फंदे पर झूल गए। कार्यक्रम में हिंदू युवा वाहिनी के वर्तमान महानगर अध्यक्ष अजय सिंह, महंत शैलेश महाराज, भरत अग्रहरी, राहुल यादव, निहाल अग्रहरी, राधेमोहन यादव, राजन यादव, सौरभ शर्मा, आदित्य नारायण यादव, गोलू एवं समस्त सामाजिक वरिष्ठ जनों समेत कार्यकर्ता बंधुओं ने उपस्थित होकर पुष्पांजलि करते हुए दीप प्रज्वलित किया। आज हम सभी ने अपने राष्ट्र हेतु, राष्ट्र की स्वतंत्रता हेतु मात्र 19 वर्ष की छोटी सी अवस्था में अपने प्राणों का परित्याग कर देने वाले हेमू कालाणी जी की पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर हम सभी ने विगत वर्षों की भांति माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन का आयोजन किया और इसके साथ ही हेमू कालाणी जी के विचारों का और एवं उनके जो भी उनकी इच्छाएं थी उस पर प्रकाश डाला गया। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।
सच के साथ।